नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कोलकाता लॉ कॉलेज में जो गैंगरेप हुआ है उसके चलते 24 साल की जो पीड़िता है उससे रिलेटेड कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जो इसका मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, उसके शरीर से नाखूनों के खुरचने के सबूत मिले हैं, निशान मिले हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पीड़िता ने कितना संघर्ष किया खुद को बचाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मनोजीत के शरीर पर नाखूनों से खरोचने के निशान पाए गए हैं और ये चोटें ताज़ा हैं, यानी कि हाल ही में ये खरोचने के निशान पाए गए हैं, जो साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि गैंग रेप में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ही शामिल था। ऐसी चोटें तब लगती है जब कोई संघर्ष या प्रतिरोध का सामना करता है, जो इस पीड़िता के साथ इन लोगों ने किया। इससे पहले पीड़िता की मेडिकल जांच में ये भी पाया गया है कि महिला ने भी यही बताया था जो सामने आ रहा है, यानी कि उसने रोकने की कोशिश की, संघर्ष किया, जिसके चलते मनोजीत मिश्रा के शरीर से नाखून के खुरचने के निशान पाए गए हैं। इस बीच कैंपस के सीसीटीवी फुटेज में भी पीड़िता को आरोपी द्वारा कॉलेज परिसर के अंदर घसीटते हुए देखा जा सकता है। अब कॉलेज की एक और छात्रा ने इस मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल इस लड़की ने बताया कि 2 साल पहले यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप इस मनोजीत मिश्रा पर है। मनोजीत मिश्रा ने कॉलेज ट्रिप के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा छात्रा का यह भी दावा है कि करीब 15 छात्राएं उसकी इस तरह की नीच मानसिकता का शिकार बन चुकी हैं, यानी कि मनोजीत मिश्रा पहले से ही ऐसा था और इस बात में अब कोई शक नहीं है। 15 छात्राएं ऐसी हैं जिनके बारे में इस महिला ने बताया है और ऐसी कई छात्राएं रही होंगी जिनके बारे में अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस गैंगरेप केस के बाद ये तमाम चीजें सामने आई हैं, जिसके बाद से मनोजीत मिश्रा के उस चेहरे से पर्दा उठा है जहां पर वो अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में दर्शाता है, एक ऐसे शख्स के रूप में दर्शाता है कि वो देश के लिए पता नहीं क्या करना चाहता है, वो महिलाओं की कितनी इज्जत करता है, वही दर्शाना चाहता है। अब उसके ऊपर से पर्दा हट चुका है। पुलिस के पास जाने की हिम्मत ये जो लड़कियां थी ये नहीं जुटा पाई थी, वो इस वजह से क्योंकि छात्राओं ने यह भी कहा कि मनोजीत मिश्रा के बड़े राजनीतिक संपर्क थे और प्रभाव के कारण वो शिकायत दर्ज कराने नहीं जा पाती थी। मनोजीत मिश्रा टीएमसी कार्यकर्ता, उससे जुड़ा हुआ है। उसने कई ऐसे क्राइम पहले भी किए हैं जिसकी वजह से वो कभी भी ना जेल जा पाया, ना कोई शिकायत दर्ज हुई, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, जिसके चलते उसने कॉलेज में ये भौकाल बनाया कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी के चलते ये जो महिलाएं हैं, ये जो लड़कियां हैं, कभी भी शिकायत दर्ज कराने नहीं जा पाई। कॉलेज प्रशासन की गलती कि कॉलेज ने ऐसे शख्स के प्रति कोई भी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी चीज, अगर पुलिस के पास शिकायत दर्ज थी तो उन्होंने कोई भी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। इन्हीं सब वजहों से इस मनोजीत मिश्रा टाइप के लोगों की हिम्मतें बढ़ती हैं और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे देते हैं। हालांकि कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए मनोजीत मिश्रा पकड़ा भी गया, गिरफ्तार हुआ और उसके ऊपर जितने भी सबूत उसके खिलाफ पुलिस जुटा रही है उनको कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा और तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी और लड़की को, परिवार को, जितनी भी छात्राएं हैं उन सबको न्याय मिलेगा। लॉ कॉलेज के मामले को लेकर आईपीएस अधिकारी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि अपराध के अगले दिन सुबह कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को मनोजीत के नंबर से एक कॉल आया था। अब उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है ये पुलिस ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर दोनों ने किस बारे में चर्चा की है। क्या मनोजीत ने जो हरकत की है उसके बारे में उसे बताया, क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीजें पुलिस अभी भी खोज रही है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है जानने की कोशिश लगातार जारी है। इसके अलावा पुलिस ने एक मेडिकल शॉप का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है। अब ये सीसीटीवी फुटेज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये 3 लोग जब पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान ये जो पीड़िता थी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी बीच उसने ये कहा कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन ऐसे में इसी बीच में आरोपियों ने उसकी बात नहीं मानी और उसको सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे इन्हेलर ला के दिया। उसे जाने नहीं दिया बल्कि उसे इन्हेलर ला के दे दिया कि ताकि सांस चलती रहे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जैब अहमद इन्हेलर लाने के लिए मेडिकल स्टोर तक जाता है। फिर आरोपी ने पूरा भुगतान ऑनलाइन किया, पैसे दिए।
शिकायत में ये भी है कि 24 साल की पीड़िता ने इस घटना का जिक्र किया है कि जैब ने इनहेलर लाने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हालांकि जब उसके बाद भी आरोपी ने फिर से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो जब लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसने जाने के लिए बोला, जाने नहीं दिया। उसी में जो आरोपी हैं उनमें से जैब अहमद एक और आरोपी है जो बाहर जाता है, मेडिकल स्टोर तक इनहेलर खरीद कर लाता है, फिर पीड़िता को देता है और उसके बाद से ये लोग फिर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। हालात कितने बद से बदतर हैं इन कॉलेजेस में देखा जा सकता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहाँ पर पीड़िता की जान चली जाती है, ये कोलकाता लॉ कॉलेज जहाँ पर गैंगरेप जैसी हरकत को अंजाम दिया जाता है एक कॉलेज के अंदर, वो आरोपी जो अपने आप को क्रांतिकारी बताने की कोशिश करता है, इतनी लड़कियों को उसने परेशान किया है, इतनी लड़कियों को छेड़ा है। इस पर यह भी आरोप है कि वो लड़कियों की वीडियोस बनाता है, वीडियो मॉर्फ करता है, ग्रुप्स में भेजता है लोगों के। तो सोचिए किस तरह की नीच हरकत वाला ये मनोजीत मिश्रा है और उसके साथी है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने पकड़ तो इनको लिया ही है, लेकिन इनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, बयान भी मैच किए जा रहे हैं कि पीड़िता क्या बता रही है और ये तमाम लोग क्या बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सब निकाल लिए गए हैं, जिसके चलते इन तमाम सबूतों को आगे पेश किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे केस में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। सबसे पहला अपडेट यही था कि एक लड़की ने ये बताया कि मनोजीत मिश्रा ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और करीब 15-16 ऐसी लड़कियां जिसके साथ उसने दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया, ऐसी मानसिकताओं को उन्होंने सहा है। दूसरी चीज़ इनहेलर वाली बात, जहाँ पर पीड़िता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो मेडिकल स्टोर जाकर ये लोग इनहेलर लेकर आते हैं और फिर पीड़िता को देते हैं और उसके बाद उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ ये कि मनोजीत मिश्रा के शरीर से वो नाखूनों के खुरचने के निशान पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि पीड़िता ने कितना संघर्ष उस वक्त किया है। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ सामने आएगी क्राइम तक आपको लगातार वो अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।